सके ऊंची आवाज में मांगो। तू जलाली है आसमानी है, तू यहोवा मीठी वाणी है, तू जलाली है आसमानी है, तू यहोवा की मीठी वाणी है। यीशु नाम में है इल्तिजा, उस जलाल से छू ले सरा। अंगीकार करो, जितना वचन आज मैं सुनूंगा मैं उसको मानूंगा, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। ऊंची आवाज में हमको जलाली बना, हर गम से कर दे रिहा। खुदाबंद जितना वचन आज ये सुने तेरे जीवित नाम में 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो जोर से। भजन संहिता 3 उसकी 3 आयत में लिखा है, परंतु हे यहोवा तूने मेरे चारों ओर, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे सिर का, मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। उसे इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। बट दाउ ओ लॉर्ड आर्ट ए शील्ड फॉर मी, माई ग्लोरी एंड द लिफ्टर अप ऑफ माइन हेड। खुदावंद कहता है कि तेरे मस्तक को मैं ऊंचा रखता हूं जब मेरी महिमा तेरे जीवन में होती है। परंतु हे यहोवा तू मेरी चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। जब एक ग्लोरी, एक महिमा आपकी लाइफ में आती है, आप लिफ्ट अप होते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। मॉर्निंग की मीटिंग में आपने देखा कि जब ग्लोरी उतरती है तो जो शारीरिक ब्लेसिंग्स हैं, जो शारीरिक हीलिंग्स हैं, जो डिलीवरेंस हैं, वो भी उस ग्लोरी में, उस महिमा में उतरती हैं। ग्लोरी का मतलब है, महिमा का मतलब है कि जो कुछ तुम स्वर्ग में इस समय चल रहा है, जो माहौल, जिस तरह का एटमॉस्फेयर, जिस तरह का मौसम। अगर हम अभी मनाली में चले जाएं तो वहां ठंडा मौसम है, अगर दुबई साइड चले जाएंगे तो दोपहर वहां अभी भी गर्मी है। तो जिस तरह के एरिया में हम चले जाएंगे अलग मौसम वहां पे होता है। उसी तरह बाइबल कहती है कि जो स्वर्ग का एटमॉस्फेयर है, जैसे हम ग्लोरी बोलते हैं, जैसे हम महिमा बोलते हैं, जहां परमेश्वर की प्रेजेंस होती है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर टाइम टाइम के ऊपर आपकी जो नीड है, आपकी जो प्यास है, उसके अनुसार या मांगने के अनुसार परमेश्वर आज भी वो एटमॉस्फेयर जो स्वर्ग में है उसका टेस्ट इंसानों को करवाता है। और जब एक ग्लोरी चर्च पर उतरती है या एक व्यक्ति पे उतरती है या मिनिस्ट्री पे उतरती है, एक महिमा जब उतरती है, तो वही माहौल जो स्वर्ग में है आपको नीचे नजर आता है। वही एंजल्स, वही स्वर्गदूत, उसी तरह का जो ऊपर माहौल है, जो ऊपर के ऑब्जेक्ट्स हैं। आज का वचन बड़ा अलग है, ध्यान से सुनना। जो स्वर्ग में है, बाइबल में लिखा वहां सोने की सड़कें हैं। तो सोना जो है वो स्वर्ग का एक ऑब्जेक्ट है, एक उसका पार्ट है, एक उसकी चीज है। और बाइबल कहती, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जब उनके चर्च में ग्लोरी उतरती, जब उनके चर्च में महिमा उतरती, क्योंकि जो इंडिया है या जो एशिया है वहां पर ऐसी जो परमेश्वर के सामने लोग प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि फिर लोग उनको अलग दिशा में ले जाएंगे, लोग उनको पाखंड में ले जाएंगे, कुछ लोग अंधविश्वास में ले जाएंगे, कुछ लोग किधर ले जाएंगे। इसीलिए एशियन चर्चेस इन चीजों को प्रैक्टिस नहीं करती। लेकिन जब ग्लोरी आज भी अगर आप देखेंगे
अंग्रेज़ों की चर्चों में, जहाँ अमेरिका में देखेंगे, जब महिमा उतरती है, लोगों के जो अंग खत्म हो चुके हैं, मान लो पर्दा नहीं है, पर्दा आ जाता है, दांत नहीं है, सोने का दांत उग आता है, चांदी का दांत उग आता है। आज भी, अभी भी अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे, आज भी आपको टेस्टिमनीज मिल जाएंगे। ये जस्ट एक ग्लोरी का पार्ट है जो एशियन चर्चिज इसको प्रैक्टिस नहीं करती, जो इसके लिए प्रार्थना नहीं करती, क्योंकि उनका माहौल अलग है और वो अलग तरह से प्रीच करती हैं, वो अलग तरह से परमेश्वर का सुसमाचार है वो लेके जाना चाहती हैं। वो ये नहीं चाहती कि इस बात के कारण कोई हमारे पूरे सुसमाचार को जज करना शुरू कर दे, तो इसीलिए वो इस चीज़ को प्रीच नहीं करती, ना ही प्रैक्टिस करती है। जैसे ये चर्च भी इतना उसको प्रीच या प्रैक्टिस नहीं करती। लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा जो परमेश्वर है वो बंधा हुआ बक्से का परमेश्वर नहीं है, या वो सिर्फ एक हद वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर बेहद है। अगर वो ग्लोरी जो स्वर्ग में होती है, अगर आपको अपनी लाइफ में उसे उतारना आ जाए, तो वही सब चीज़ें जो स्वर्ग में हो रही हैं, आप उनको धरती के ऊपर एक्सपीरियंस कर सकते हो। मैंने लोगों को परमेश्वर की महिमा के नीचे बैठे हुए, कैंसर के साथ उनकी रसौलियां हैं, ऑपरेशन हुआ, फिर कैंसर वापस आ गया, लेकिन जब परमेश्वर की प्रेजेंस में वो औरत बैठी हुई और खुदावंद की प्रेजेंस में प्रार्थना कर रही है इजराइल में कि खुदावंद की महिमा उतरे, खुदावंद की प्रेजेंस उतरे, और जब वहां पे खुदावंद की प्रेजेंस उतरी तो वो पूरी तरह से उसका कैंसरस ट्यूमर जो था 100% गायब हो गया राइट नाउ, उसी वक्त, और वो पूरी तरह से चंगी हो गई थी। जब खुदावंद की ग्लोरी एक मिनिस्ट्री के ऊपर उतरती है, बाइबल कहती है, सुबह हमने उसके फिजिकल चीज़ों को देखा, हमने बिना हाथ लगाए लोगों पर से तेल को बहते हुए देखा। सिर्फ उनको तेल लगते हुए नहीं, बहते हुए, जैसे किसी ने बोतल तेल की डाल दी हो सिर के ऊपर। बहरों को सुनते हुए देखा, और ऐसे सुनते हुए देखा कि फुसफुस भी अब उनको सुनाई दे रही। अंधों को देखते हुए देखा, गठिए के रोगियों को हील होते हुए देखा, व्हीलचेयर से लोगों को उठते हुए देखा। जब एक ग्लोरी आपकी लाइफ के ऊपर उतरती है, एक महिमा उतरती है, एक प्रेजेंस उतरती है, एक परमेश्वर का जो स्वर्गीय माहौल है, जिसे आप कभी कभी महसूस करते हैं, कई बार जब आप दुनिया से थोड़ा अलग हों, आप मोबाइल से थोड़ा अलग हों, आप परमेश्वर की प्रेयर में थोड़ा लंबे समय के लिए बैठें, तो कई बार आपको वो अपने घरों में भी महसूस होती है। कई बार वो प्रेजेंस, वो ग्लोरी, वो महिमा आपको चर्च में भी महसूस होती है, कई बार आपको घरों में महसूस होती, लेकिन हर टाइम आपको महसूस नहीं होती, क्योंकि शैतान जो है वो ये नहीं चाहता कि हम इस ग्लोरियस प्रेजेंस के नीचे रहें, या ये ग्लोरियस जो प्रेजेंस है, ये जो महिमा है हमारी जिंदगी में, हमारे शरीर में ये सोखी जाए, वो ये कभी नहीं चाहता। क्योंकि जैसे हमने सुबह शारीरिक इसके देखे कि जब ग्लोरी चर्च पे उतरती है, तो शारीरिक रीति के साथ किस तरह से लोगों की हीलिंग्स और किस तरह से डिलीवरेंस और किस तरह से चीजें होती हैं। अब जिन लोगों को सुनाई नहीं दे रहा था, मालूम नहीं उनका पर्दा है था कि नहीं था, या फटा हुआ था, या गल गया था, या खत्म हो गया था, ये तो डॉक्टर बताएंगे अब जो वो चेक करने के लिए जाएंगे। लेकिन जो कुछ नहीं था वो पैदा होना शुरू होता है। परमेश्वर वो चीज़ों को करना शुरू करता है जब आप उसकी प्रेजेंस के नीचे रहते हैं। सुबह हमने शारीरिक पार्ट देखा, अब जो वचन मैं आपको पढ़ रहा हूं, उसने कहा, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। अगर आप बाइबल में ध्यान से पढ़ेंगे तो जहां जहां भी जिस व्यक्ति के पास परमेश्वर की महिमा, ग्लोरी थी, जो उसकी महिमा में रहने का आदी था, वो एक महिमा होती है आप खुदा की करते हैं कि खुदावंद तेरे नाम को महिमा देते हैं, वर्शिप करते हैं, हम टेस्टिमनी देते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। लेकिन एक होता है कि उसकी जो प्रेजेंस है, उसकी जो महिमा है, उसकी जो ग्लोरी है, जिस तरह सुलेमान के भवन पर वो उतर आई थी, जिस तरह मूसा के पहाड़ पर, जहां पर मूसा परमेश्वर के साथ था, वहां पे उतर आई थी। एक होता है कि उस प्रेजेंस को विजिबली इन आंखों से हम देख सकें, और दूसरा वो विजिबली काम कर सके हमारी जिंदगी में। एक होता है कि खुदावंद की महिमा को करना अपने शब्दों से, एक होता है उसकी महिमा का उतर आना। जिस तरह हम चर्च में देखते, कई बार महिमा उतरती, हम खड़े नहीं रह पाते, हमारा बॉडी शेक करता है, या हमें आंसू आते हैं, या हमें हंसना आता है, या हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, या हीलिंग मिरेकल्स होने शुरू हो जाते हैं। आज ऐसी टेस्टिमनीज हम चर्च में देख रहे थे, सालों से जिनके ऊपर गरीबी के श्राप थे, सालों से, आज चर्च में जब वो बैठे हुए थे, उनको गुड न्यूज़ आई, किसी के वीज़ा की, किसी की फॉरेन, किसी की यूरोप के वीज़ा, जस्ट बैठे बैठे उनको गुड न्यूज़ आनी शुरू हुई। जस्ट चर्च में एंट्री करते, जब आप प्रेजेंस में होते हैं, जब आप परमेश्वर की हुजूरी में होते हैं,
तो आप परमेश्वर को काम करते हुए देख पाते हैं, आप उसकी ग्लोरी को महसूस करते हैं। आप देखते हैं कि माहौल जो है ये सिंपल गानों से नहीं बनाया जा सकता। आप हर जगह गीत सुनते हैं, ऐसा माहौल नहीं बनता। लेकिन जब आप सच में प्रेयर करते हैं और जब आप इस दिशा में आपकी अगुवाई होती है कि आज खुदावन की ग्लोरी को हम देखना चाहते हैं, उसके तेज को देखना चाहते हैं, उसकी महिमा को देखना चाहते हैं, और प्रेयर में आप जाते हैं और आप वर्शिप करते हैं एक मन होके, एक तन होके, पूरी तरह से, हम देखते हैं कि प्रेजेंस में महसूस होती, ग्लोरी महसूस होती, ग्लोरी काम करती हुई, महिमा काम करती हुई हमें पता लगता है। और दूसरा, जब वो कहता है कि तू मेरे महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है, जब जब परमेश्वर की ग्लोरी एक व्यक्ति के ऊपर उतरती है, जब आपकी लाइफ में अगर परमेश्वर की महिमा, उसकी ग्लोरी जो है अगर वो ठहर जाए, बाइबल कहती है आपकी इज्जत को, आपकी ग्लोरी को, आपके परिवार की इज्जत को फिर परमेश्वर बढ़ाना शुरू करता है उन दिशाओं में जहां आप कभी भी काम करके, आप कुछ अच्छा काम करके भी नहीं बढ़ा सकते। हालेलुया। यशाया 60 उसकी 1 आयत में लिखा, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। अराइज शाइन फॉर द लाइट इज कम एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, कि जो ग्लोरी है खुदावंद की वो तेरे ऊपर उदय हुई है, तेरा प्रकाश आ गया है। अब तू क्या कर, अब तू शाइन कर, अब तू प्रकाशमान हो। क्यों शैतान चाहता है कि आप ग्लोरियस प्रेजेंस के नीचे ना रहें? मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं ये पाप और पवित्रताई, ये अलग टॉपिक है। ये पाप और पवित्रताई का टॉपिक नहीं है, ये उसके अलग, ये उसके ऊपर की चीज है। एक व्यक्ति पाप से आजाद हो सकता है, पर साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि ग्लोरियस प्रेजेंस में वो ना रहता हो। एक व्यक्ति नशा छोड़ सकता है, एक व्यक्ति पाप छोड़ सकता है, पर साथ साथ ये भी पॉसिबल है कि परमेश्वर की जो ग्लोरियस प्रेजेंस है, खुदावंद उसके साथ है, वो स्वर्ग जा रहा है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो विजिबल प्रेजेंस है, जो दिखने वाली हजूरी है, जो काम करने वाली प्रेजेंस है, हो सकता है उसकी जिंदगी में ना हो। आपका टीवी के सामने आधा घंटा बैठकर कुछ भी ऊट पटांग देखना उस ग्लोरी को खत्म कर सकता है, क्योंकि ये मुश्किल चीज है। इसलिए बहुत कम परसेंटेज है क्रिश्चियनिटी में, बहुत कम परसेंटेज है पास्टर्स में, बहुत कम परसेंटेज है जो इस ग्लोरियस प्रेजेंस को देख पाते हैं। बिना ग्लोरियस प्रेजेंस के भी कई जगह हीलिंग हो जाती है, क्योंकि वो एक वरदान है। लेकिन जब ग्लोरियस प्रेजेंस आपकी लाइफ में उतरती है, वो एक प्रोटेक्ट करने वाली भी होती है, वो लंबा लेके जाने वाली भी होती है, और वो उन मिरेकल्स को परमानेंट रखती है, और लोगों के दिल बदलते हैं जब वो ग्लोरियस प्रेजेंस के नीचे आते हैं। अब जब आप ये देखते हैं कि परमेश्वर की विजिबल ग्लोरी, महिमा आपकी लाइफ पे कैसे उतरेगी, मैंने कहा एक 15 मिनट की फेसबुक सर्च भी उस ग्लोरी को खत्म कर सकती है। इसलिए मैंने कहा ये पाप और पवित्रताई का मसला नहीं है कि अगर आप पाप में नहीं हैं तो आप ग्लोरियस प्रेजेंस में हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है आप पाप में भी ना हों, लेकिन अभी तक आप डिस्ट्रैक्ट हों, अभी तक आप संसारिक अफेयर्स में इतना घुसे हुए हैं कि आप उसकी प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पा रहे और वो आप पे उतर नहीं पा रही। शैतान ये नहीं चाहता कि आप पर परमेश्वर की प्रेजेंस हो। क्यों? क्योंकि शैतान को इसके असर मालूम है, क्योंकि वो खुद भी, जो लूसीफर शैतान था, वो खुद भी उस प्रेजेंस में रहता था। उसे उस प्रेजेंस में रहने का असर मालूम था, उसे उसका जो ताकत है ग्लोरी की, महिमा की, उसकी हुजूरी की, उसे वो मालूम है। इसलिए वो ये नहीं चाहता कि आप उसकी प्रेजेंस में रहें। जो लोग आधा पौना घंटा प्रार्थना करते हैं वो अच्छा करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप शाम को या सुबह, खासकर अगर आप रात को प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं और अगर आप 45 मिनट आप प्रार्थना करते हैं, तो भी आप इस ग्लोरियस प्रेजेंस में एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको 45 मिनट सिर्फ यही रहेगा, मुझे कौन सा काम नहीं करना, मुझे कौन सा पाप नहीं करना, मुझे ये चीज़ नहीं देखनी, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये प्रेयर करनी है, मुझे परमेश्वर से ये कहना है, मुझे परमेश्वर से ये बात बोलनी है, फलाने ने मुझको ताना दिया, परमेश्वर उसको जवाब देगा, मुझे ये प्रार्थना करनी है, अरे नहीं मुझे उसको माफ़ करना है, अरे नहीं मुझे उस विरोधी को माफ़ करना है, अरे नहीं गुस्सा आ रहा है उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। 45 मिनट इसी चीज़ में आप घुसे रहेंगे,
कभी माफ़ी मांगेंगे, कभी प्रार्थना करेंगे, कभी अपनी रिक्वेस्ट परमेश्वर के सामने रखेंगे। लेकिन आप ये चीज़ भूल गए कि इसके आगे भी एक क्षेत्र है, इसके आगे भी एक रेल्म है, इसके आगे भी कोई चीज़ है जिसे हमने पाना है। जिस तरह जब पुराने नियम में जब वो परमेश्वर के भवन के अंदर जाते थे तो वहाँ के 3 हिस्से थे। एक हिस्सा जो बाहर वेदी, जहाँ हाथों और पाँव को धोते थे, कि हाथ पाँव को धोकर फिर वो पवित्र स्थान में जाते थे जहाँ पर दीवटें पड़ी होती थी। उसके बाद परम पवित्र स्थान जो अंदर होता था, जहाँ पर परमेश्वर का संदूक पड़ा रहता था। जो बाहर का स्थान है, जो 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 पवित्र स्थान में जाने से पहले, जहाँ पर हाथों और पाँव को धोना, अपने गुनाहों की क्षमा मांगना, प्रभु जी मैनू माफ़ कर दो, प्रभु जी मैं प्रेयर नहीं कर पा रहा, प्रभु जी मेरी प्रेयर नू वधा दिओ, प्रभु जी मैं आ काम करना चाहना, प्रभु जी मैनू इस्तेमाल करो पर मेरी लाइफ 'च पवित्रता ही नहीं है, परमेश्वर जी तुसी ऐदा करो ऐदा करो। ये सारी चीज़ें सबसे पहला रेल्म है जो कि भवन के बाहर का, जिसे हम तौबा का क्षेत्र कहते हैं, जहाँ आप तौबा करते हैं, जहाँ आप परमेश्वर के सामने जाते हैं, जहाँ आप अपनी रिक्वेस्ट रखते हैं, आप प्रार्थना रखते हैं। आप किसी सीरियस पाप में भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप अगले स्थान पे प्रवेश करने के लिए आपको इंतजार करना पड़ता है। हो सकता है आपके पास प्रार्थना के शब्द खत्म हो जाएं और फिर भी आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे, आप वर्शिप सुन रहे हैं, जस्ट वर्शिप सुन रहे हैं, कोई फ़ोन नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई वचन नहीं आप जाके सुन रहे हैं अभी फेसबुक के ऊपर, आप जस्ट वर्शिप कर रहे हैं, आप जस्ट प्रेयर कर रहे हैं, आप जस्ट इंतज़ार कर रहे हैं। आपको फिर मालूम होगा कुछ देर के बाद कि अब अगला स्थान जो परमेश्वर का आ रहा है, जो अगला आपको ग्लोरी जो महसूस होनी शुरू होगी, वो चाहता है परमेश्वर हर एक विश्वासी की जिंदगी में हो। जब वो आपकी जिंदगी में होती है, एक्चुअल में वो चेंज करती है चीजों को। जस्ट सडनली आपके भाई को, आपकी बहन को, आपके बच्चों को, आपके फाइनेंस को वो हिट मारती है, वो हथौड़े मारती है जो आपका पहला क्षेत्र नहीं कर पाता। वो उस स्थान में, अलग स्थान में, आगे और आगे, जहां पर आपके पास शब्द नहीं होते प्रार्थना करने के, लेकिन आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठकर उसको सोखते हैं। मैं आपको दावा करता हूं 90% पास्टर्स भी वहां तक नहीं पहुंच पाते। वो जस्ट शरीर में प्रार्थना करके उठ जाते हैं, लगातार 2 घंटे 1 घंटा प्रार्थना करके उठ जाते हैं, लेकिन उस जगह पे पहुंचने के लिए आपको अपने मुद्दों को, आपको अपनी चीजों को साइड पर रखकर जस्ट आप और परमेश्वर, और आपको उस ग्लोरी को, उस महिमा को अपने ऊपर उतारना पड़ता है कि आप उसकी महिमा में प्रवेश करें। जब वो महिमा में रहने का कोई पास्टर आदी हो जाए, या कोई विश्वासी उस महिमा में रहने का आदी हो जाए, वो रोज रोज उस प्रेजेंस में जाता है, घंटों परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करता है, आप फिर उसके साथ देखते हैं कि हजारों और लाखों स्वर्गदूत उनके साथ रहना शुरू करते हैं। वो जहां भी जाते सक्सेसफुल होते हैं, जिस काम में हाथ डालते सक्सेसफुल होते हैं। रीजन यही है क्योंकि वो ग्लोरियस प्रेजेंस जो है वो उनके साथ रहना शुरू कर देती है। इसलिए उसने कहा उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया और यहोवा का तेज, ग्लोरी, गॉड्स ग्लोरी जो है वो तेरे ऊपर उदय हुई है। कि खुदा की लाइट, खुदा की रोशनी, खुदा का तेज तेरे ऊपर जो है वो उदय हुआ है। प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान, शाइन लिखा, अराइज, उठ जा और शाइन कर। तेरे फाइनेंस में, तेरी लाइफ में तू शाइन कर। मैंने बिजनेसमैन की लाइफ के ऊपर ग्लोरी देखी है। उनका जो बुलाहट थी वो एज ए पास्टर नहीं थी, एज ए प्रीचर नहीं थी, एज ए इवेंजलिस्ट नहीं थी, एज ए बिजनेसमैन थी, कि उनको एज ए बिजनेसमैन बन के चर्च के कामों को सपोर्ट करना था। अगर हम सभी प्रीच करने लग जाएंगे तो चर्च को बनाएगा कौन? अगर हम सभी पैसा कमाने चले जाएंगे तो प्रीच कौन करेगा? अगर सभी को परमेश्वर बड़ा बिजनेसमैन बना देगा तो सफाई कौन करेगा? हर एक बंदे का एक रोल है, हर एक बंदे की एक बुलाहट है, उसे उस बुलाहट को समझना है और ग्लोरी के नीचे रहना है। अगर मैं प्रेरित हूं, पास्टर हूं, मैं ग्लोरी के नीचे रह के सेवा करूं। आप एक बिजनेसमैन हैं, ग्लोरी के नीचे रह के काम करें। आप एक वॉलंटियर हैं, ग्लोरी के नीचे रह के काम करें। मैं कहता हूं पाप तो दूर की बात है, जस्ट आधा घंटा 1 घंटे की डिस्ट्रैक्ट लाइफ भी इस ग्लोरियस प्रेजेंस को खत्म कर देती है। आपको फिर परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना पड़ता है कि आप उस ग्लोरियस प्रेजेंस को फिर से परमेश्वर से ले सकें और उस ग्लोरी को फिर से महसूस कर सकें। समझ आ रहा है आज का वचन के नहीं? मुझे मालूम है ये आपको समझ आना चाहिए आज का वचन। आमीन। ये एक प्रैक्टिस है जिसे हर क्रिश्चियन को करना चाहिए।
ये आधा पौना घंटे वाली प्रार्थना नहीं है, शोर मचा मचा के वाली प्रार्थना नहीं। ये जस्ट एक ग्लोरियस प्रेजेंस। हो सकता है वो आप ऊंची आवाज में प्रार्थना करें, या पवित्र आत्मा आपको चुप रहने के लिए बोले, या आप धीमे शब्दों में प्रार्थना करें। वो जस्ट एक महसूस करने वाली प्रेयर है जब ग्लोरी आप पे उतरती है। जब कई बार हम वर्शिप करते थे, परमेश्वर की महिमा उतरती थी, तो कई बार हम जोर जोर से तालियों को बजाते थे। कई बार परमेश्वर की ग्लोरी उतरती थी तो आंसू निकलते थे। जब ये परमेश्वर की ग्लोरी उतरती थी तो शरीर कई बार हम काबू में नहीं रहते थे। हम पूरा ग्रुप हम जब परमेश्वर की वर्शिप करते थे, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। जब आप अकेले बैठे हैं, जब परमेश्वर की प्रेजेंस आप पे उतरती है, ग्लोरी आप महसूस करते हैं, उसकी विजिबल ग्लोरी को, आपको मालूम होता है कि आप इनफ टाइम आपने परमेश्वर के साथ बिताया है और परमेश्वर की जो ग्लोरी है वो आपके साथ है। इसे लेने में टाइम लग सकता है, लेकिन परमेश्वर आपकी मदद करेगा। और जिस दिन आपको ग्लोरी में, आपको महिमा में रहना आ जाएगा, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको कई बार बरकतें मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट वो ऐड होती जाएंगी आपकी लाइफ के अंदर, और ये आपको सुरक्षित, ये आपको ब्लेस्ड रखेगी। ग्लोरियस प्रेजेंस। इसलिए मैंने कहा, पाप अगर छोड़ भी दिया है तो हो सकता है आपकी लाइफ में ये ग्लोरियस प्रेजेंस अभी तक ना हो, क्योंकि इसके लिए आपको अगला कदम उठाना पड़ता है। आप भवन के बाहर ही हैं, होदी में आप हाथों और पांवों को पीतल की होदी में धो रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं किया। पवित्र स्थान के बाद भी एक परम पवित्र स्थान है, वहां पर आपने प्रवेश नहीं किया। जब आप ग्लोरियस चीजों में आगे बढ़ जाते हैं, तो मैं आपको इसका एक्सपीरियंस बताता हूं, जब आप उस लेवल पे चले जाते हैं, उस लेवल पे आप फिर परमेश्वर से कुछ मांगते नहीं, आप किसी चीज के लिए प्रेयर नहीं करते। वो सारी चीजें आप पहले पार्ट में कर लेते हो, पहले 40-45 मिनट में आप प्रेयर कर लेते हो। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरा काम हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। जस्ट उसके बाद जब आगे जाते हो, आपको जब प्रेजेंस महसूस होना शुरू होती है, आप आगे बढ़ते हो, शब्द कम हो जाते हैं, प्रेजेंस बढ़ जाती। लेकिन एक टाइम आता है जब आप पूरी तरह से परम पवित्र स्थान में जब आप प्रवेश कर जाते हो, पूरी तरह से ग्लोरियस प्रेजेंस में चले जाते हो, वहां फिर आप प्रेयर नहीं करते, आप जस्ट बैठते हो, उसको सोखते हो, उसको थैंक्स करते हो, उसकी महिमा करते हो। वो जानता है, वो आप में है, आप उसमें हैं। आप जब निकल के बाहर आते हो रूम से, आप अलग होते हो। आमीन। और ये चीजें अगर, क्योंकि यही चीजें हैं जिनकी कमी आम लोगों में है। एक विश्वासी की लाइफ में इसकी कमी है, उसको नहीं मालूम कि परमेश्वर की महिमा को विजिबली कैसे देखना है। स्वर्ग में जो महसूस होता है, मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। ये परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है। जो स्वर्ग में महसूस होता है वो आप नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें एंटर करने के लिए आपको कितने ही बैरियर पार करने पड़ते हैं। आपको माफ़ करना पड़ता है, आपको प्रेयर करनी पड़ती है, आपको बैठना पड़ता है, शब्द खत्म हो जाते हैं, फिर वर्शिप के गीत भी खत्म हो जाते हैं, फिर भी आप बैठे हैं, फिर आपको आगे बढ़ना पड़ता है, और आगे और आगे और आगे। फिर आप जस्ट, अगर आप पहाड़ी इलाके में जाएंगे ना, तो जब पहाड़ शुरू हो जाते हैं तब ठंड नहीं होती। आप सोचते हो कि यार मैं नीचे गर्मी से आया हूँ, लेकिन पहाड़ शुरू हो गए, लेकिन ठंड नहीं शुरू हुई, अभी भी गर्मी लग रही। आप जस्ट आगे बढ़ते हैं और फिर भी वहां पे इतनी ठंड नहीं है, अभी भी गर्मी लग रही। लेकिन जैसे सडनली 10-12 किलोमीटर और आप टॉप पे जाते हैं, सडनली आपको ठंड लगनी शुरू हो जाती, जस्ट मौसम चेंज हो जाता है। उसी तरह से स्पिरिट में है। आप जब बढ़ते 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 आपको कुछ महसूस नहीं होता, आप प्रेयर करते, जो आपने लिखी है आप वो प्रेयर करते हैं, जो आपके दिमाग में है आप वो प्रेयर करते हैं, जो आपके बाइबल में लिखा है, जो आपको पता है कि मुझे इस विषय में प्रार्थना करनी है, अपने अगुए के लिए प्रेयर करनी है, आप उस विषय में प्रेयर करते हैं। आप लगातार जब प्रार्थना करते जाते हैं, नेक्स्ट जब आप आगे बढ़ते जाते हैं, जब आप परमेश्वर से एक होना शुरू होते हैं, वो फिर समय होता है आपको ग्लोरियस प्रेजेंस से भरने का। जिसको उस चीज की आदत लग जाए, उसको फिर जो चिट्टा नशा है, जो शराब का नशा है, वो उसको जोक लगेगा, वो उसको जोकरों का नशा लगेगा, उसको वो नशा पसंद नहीं आएगा। जिसको ये नशा लग गया कि खुदावंद की प्रेजेंस में मुझको रहना है, उसकी ग्लोरियस प्रेजेंस के नीचे रहना है, मुझे चलना है। क्योंकि जब ऐसी प्रेजेंस के आप कॉन्शियस में हो जाते हैं, जब आपको इस प्रेजेंस में रहने का कॉन्शियस हो जाता है, विवेक हो जाता है, फिर आप जो अपनी ऑर्डिनरी लाइफ है नीचे, उसमें भी आप ध्यान रखते हैं।
आप बिजनेस में जाते हैं, आप झूठ नहीं बोलते। आप घर पे बैठी हैं, आप चुगलियां नहीं करती। आपको मालूम है कि ये प्रेजेंस मुझसे चली जाएगी, ये ग्लोरी मुझसे चली जाएगी। आप फालतू चीज़ों में समय व्यतीत नहीं करते। आप लड़ सकते हैं, आप लड़ते नहीं। आप जवाब दे सकते हैं, आप जवाब नहीं देते, क्योंकि आपको मालूम है कि ये चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और आपकी ग्लोरियस प्रेजेंस को ख़त्म करने के लिए हैं। फिर क्या होता है, आप एक अच्छे क्रिश्चियन तो बनते ही बनते हैं, पर एक पावरफुल, इंपैक्टफुल और टेस्टिमनी से भरे हुए क्रिश्चियंस भी आप बनते हैं। जिन लोगों को इस ग्लोरी में रहने की आदत है, मैं आपको बता सकता हूं, जब आप निर्गमन उसका 33 उसकी 18 से 23 आयत आप घर में पढ़ेंगे, मैं 18 को पढ़ूंगा। मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा, एंड ही सेड आई बिसीच दी शो मी दाई ग्लोरी। मूसा ने कहा अपनी ग्लोरी, अपना तेज, अपनी महिमा मुझे दिखा। बाइबल कहती है कि मूसा की जिंदगी में परमेश्वर ने जितने मिरेकल्स किए उतने कितने किसी भी इजरायली की जिंदगी में परमेश्वर ने नहीं किए। लेकिन इजरायली हमेशा यही बात बोलते थे कि परमेश्वर मुझे अपने बड़े बड़े काम दिखा, लेकिन मूसा हमेशा ये बात बोलता था कि मुझे अपनी ग्लोरी, मुझे अपना तेज दिखा। मूसा हमेशा तेज मांगता था, इजरायली हमेशा काम मांगते थे। हुआ क्या, इजरायलियों ने काम तो देखे पर तेज नहीं देखा। मूसा ने तेज भी देखा और काम भी देखे, इजरायलियों से ज्यादा देखे होंगे। आप वरदान मांगते हैं, ओके, आप काम मांगते हैं, हो सकता है आपको वरदान मिल जाए, लेकिन अगर आप ग्लोरी मांगेंगे, आप खुदावंद की प्रेजेंस को मांगेंगे, लाइफ स्मूथ हो जाएगी आपकी। जस्ट वो चीजें अपने आप होनी शुरू होंगी। आपको मालूम हो जाएगा कि जब मैं काम करता हूं तो किस लेवल का कर पाता हूं, और जब परमेश्वर की हुजूरी काम करती है तो किस लेवल का करती है। हालेलुया। कि जब मैं करता हूं तो कैसे करता हूं, लेकिन जब परमेश्वर की प्रेजेंस करना शुरू करती है। एक पास्टर अपनी चर्च से दुखी हो गया, रोज उसने प्रीच करना हर संडे, तौबा कर लो, तौबा कर लो, तौबा कर लो। प्रीच करके जब नीचे जाना तो उसने अपनी फिर न्यूज़ यही सुननी, फलाना फलानी के साथ है, धमकाना फलानी के साथ है, वो गर्लफ्रेंड है, वो बॉयफ्रेंड है, वो पैसे का लालची है, ये इस चीज़ का लालची। उसने बड़ा दुखी होना कि मैं प्रीच करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन ये चीज़ें ख़त्म क्यों नहीं हो रही मेरी लाइफ से। परमेश्वर की आत्मा ने उसे बोला जाकर उसकी प्रेजेंस में बैठ और लगातार बैठ। अब उसको ये मालूम नहीं था, उसे लगा शायद लंबी प्रेयर करने के लिए परमेश्वर बोल रहे हैं, लेकिन एक प्रेयर को आप कितनी बार कर लोगे। अगर आप मैं 45 मिनट में प्रार्थना करने के लिए बैठूंगा तो ऑलमोस्ट 20 मिनट में मैं सारे पॉइंट्स को प्रेयर करके खत्म कर दूंगा। अगर ज्यादा ही कुछ बड़ा इशू है तो 45 मिनट से ऊपर आप नहीं प्रेयर कर सकते। लेकिन वो लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठा, और कितने दिन तक बैठा रहा। हुआ क्या, जब कितने दिन तक वो प्रेजेंस में बैठा रहा, परमेश्वर की महिमा उस पर उतर आई। और जब वो संडे चर्च में गया, जस्ट वर्शिप कर रहा था, और वही लोग सामने खड़े रो रहे थे, प्रभु जी मैंने माफ कर दे प्रभु। वो कहता है ये क्या हुआ, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो भी प्रीच तक नहीं किया। लेकिन लोगों के हृदयों को परमेश्वर ने छिदना शुरू कर दिया। आप कई बार प्रेयर करते हैं अपने हस्बैंड के लिए, आप प्रार्थना करते हैं वो नशा छोड़ दे, लेकिन कई बार प्रार्थना अकेली करना इनफ या पूरा या कंप्लीट नहीं है। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हैं और ग्लोरी को सोखते हैं अपनी बॉडी के अंदर, अपनी स्पिरिट के अंदर, तो जो चीजें आप नहीं कर सकते शारीरिक रूप से, परमेश्वर की महिमा जो आपके आसपास है वो उन चीजों को करना शुरू करती है। आज जब आप पर ले हैंड होगा तो इस विषय से होगा कि परमेश्वर की ग्लोरी आप पर उतरे। जब आप यहां से वापस जाएं, आप उसकी ग्लोरी के भूखे हो जाएं, प्यासे हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। अब जब 2011 की बात है ये, जब मैं यहाँ से इंडिया से बाहर गया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में वहाँ पे रहा, वहाँ तब 2011 में कोई स्मार्टफोन नहीं होते थे, जस्ट एक फ़ोन था मेरे पास हेलो हेलो करने के लिए। हेलो हेलो करनी किसको थी, ना मेरी शादी हुई थी, ना मैं फैमिली से बात इतनी करता था उस समय। तो बंद, फ़ोन बंद, सब कुछ बंद। कमरे में एक टीवी था, 2 चैनल चलते थे वहाँ पे, एक दोनों क्रिश्चियन चैनल थे, दोनों चर्च के चैनल से, दोनों को देखता था, बंद करता था। खाना खा लिया, उसके बाद फास्टिंग कर ली, अगर खाना खा लिया तो प्रेयर कर ली, चर्च में बैठे प्रेयर कर ली, वापस आए प्रेयर कर ली, सो गए। ये मैंने किया 21 दिन कॉन्टिन्यू। चर्च हजारों लोगों को छोड़ दिया मैंने, चर्च में हजारों लोग आते थे तब 2011 में, लेकिन छोड़ के मैं चला गया। मैंने कहा मुझे प्रेयर में जाना है, मुझे ग्लोरी में जाना है। 21 दिन ग्लोरियस प्रेजेंस इस तरह की मेरी लाइफ पे थी
कि रात को 3 बजे भी जब मैं उठता था तो कई बार मुझे इतना मैं खो चुका था उस प्रेजेंस में, मुझे ये कई बार मालूम नहीं होता था कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं सच कह रहा हूँ कि मैं इंडिया में हूँ, कि मैं अपने घर पे हूँ, कि मैं किसी होटल में हूँ। जस्ट ब्लैंक में उठता था कि मैं कहाँ पे हूँ, और मुझे 2 मिनट के बाद याद आता था कि मैं इंडिया से बाहर हूँ और मैं प्रेयर कर रहा हूँ। इतना खो चुका था कि मुझे मालूम नहीं कि रात के 3 बजे हैं, कि सुबह के 5 बजे हैं, कि दोपहर के 12 बजे। सोने का कोई टाइम नहीं, उठने का कोई टाइम नहीं। सो गए 2 घंटे 4 घंटे, उठे प्रेयर, चर्च गए, क्योंकि चर्च में मैं रह रहा था। प्रेयर, शाम को प्रेयर, सुबह को प्रेयर, जस्ट प्रेयर। वो प्रेजेंस में रहने का मैं इतना आदी हो गया कि जैसे ही इंडिया में वापस आया, पूरी मिनिस्ट्री चेंज हो चुकी थी 1 हफ्ते के अंदर। जो कुछ आप मिनिस्ट्री का आज देख रहे हो स्थापित, ये 2011 से स्थापित है। जितने रूल्स, जितने प्लेट, जितने प्रोटोकॉल बने, जितने सिस्टम बने, वो तो उसी 21 दिन के दौरान बने थे। आज भी वो चल रहे हैं, आज भी कामयाब हैं। आज भी दुनिया के हर जगह से पास्टर्स देखने के लिए आते हैं ये जो सिस्टम है आपने कैसे बनाए। उन्हें लगता है आपका मैनेजमेंट बड़ा स्ट्रांग है। उन्हें लगता है आप जो ये मैनेज करते हो ना, ये सभी कैमरास, ये वो, ये बड़ा। उन्हें ये नहीं मालूम ये मैनेजमेंट नहीं है, ये मैनेजमेंट नहीं, ये ग्लोरी में रहकर हुआ है। जस्ट खुदा की ग्लोरी में रहकर। ये आधा पौना घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे की प्रार्थना कई बार आपको चेंज नहीं कर पाती। जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं कर पाती। आपको परमेश्वर की महिमा में रहना पड़ता है। आमीन। और ये बहुत मुश्किल है, टफ है, ये बहुत टफ है ये, क्योंकि पाप में ना रहना कई बार आपको आसान है कि आपने पाप छोड़ दिया, ठीक है, थोड़ा बहुत आप स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ग्लोरी में रहना ये डिफरेंट चीज है। ये पवित्रताई का एक लेवल है जहां आप अचीव कर जाते हैं जिसको, और इसकी आपको आदत डालनी पड़ती, आपकी बॉडी को इसकी आदत डालनी पड़ती, आपकी स्पिरिट को इसकी आदत डालनी पड़ती, आपको अपने माइंड को टफ करना पड़ता है, स्पिरिट को टफ करना पड़ता है, इसकी आदत आपको डालनी पड़ती है। हालेलुया। आपको मालूम कई लोगों को समझ नहीं आती वचन, या उनको क्रिश्चियनिटी पहले समझ नहीं आती, क्योंकि वो ग्लोरी को नहीं देख पाते, वो महिमा को नहीं देख पाते। जब वो प्रार्थना में बैठना शुरू करेंगे, और जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि लंबी प्रेयर में जब आप बैठना शुरू करेंगे, एक समय ऐसा रख सकते हैं हफ्ते में जहां आप छुट्टी करके आराम से 6 घंटे लगातार बैठ रहे हैं प्रेयर में। जस्ट 7 आवर्स आप लगातार प्रेयर में बैठे हैं, जस्ट बैठे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, जस्ट बैठे हैं, कोई फोन नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई फेसबुक नहीं, क्या चल रहा है यूट्यूब पे कुछ लेना देना नहीं। जस्ट प्रेयर, जस्ट वर्शिप, जस्ट परमेश्वर के वचन को पढ़ना। वचन जीवित हो जाएगा आपके सामने, ग्लोरियस प्रेजेंस उतरेगी, समझ आनी शुरू हो जाएगी, बदलना शुरू होगा, माहौल बदलना, चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी, जाहिर होनी शुरू हो जाएंगी। आपको मालूम होना, जस्ट आपका जो अंदर का आदमी है, जो इनर मैन है, इनर जो आपका सोल है, जो आपकी अंदर एक परमेश्वर ने जो आपको इनर मैन दिया है, वो जाग जाएगा। आपको मालूम होना शुरू हो जाएगा। उसी लाइफ में आप जी रहे थे, लेकिन अब उसी लाइफ में जीते आपको मालूम होगा नहीं ये गलत है, लेकिन तब पहले आप वही गलती करी जा रहे थे। क्रिश्चियन भी थे, पाप में भी नहीं थे, लेकिन अब जब आप प्रेजेंस में रहना शुरू हो गए, ग्लोरी में के नीचे रहना शुरू हो गए, अब आपको ये मालूम होगा कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? इसीलिए जब आप इस ग्लोरियस प्रेजेंस के नीचे रहना शुरू करते हैं, लाइफ सेम नहीं रहती। फिर परमेश्वर देखेगा आपको क्या चाहिए। अगर मेरे को काम करने के लिए लाखों करोड़ों चाहिए तो वो देगा आपको। अगर आगे बढ़ने के लिए जो भी चाहिए वो आपको देगा। उसे आपके परिवार को बदलना पड़े वो बदल देगा, उसे आपके भाई को बदलना पड़े वो बदल देगा। आपको वीजा अगर देना है तो वो दे देगा, अगर नहीं देना तो वो जानबूझ के रोक देगा, क्योंकि आपकी लाइफ में उसका एक बड़ा प्लान हो सकता है, उससे भी बड़ा। तो आपको जस्ट समझ आना शुरू होगा, और प्रैक्टिकली आप विजिबली आंखों से देखकर, महसूस कर कर परमेश्वर की महिमा को और उसके कामों को अपनी जिंदगी में देखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर इस समय मैं आपको वचन दे रहा हूं, तो अगर आप कुछ लोग अगर जो महसूस कर सकते हैं, आप परमेश्वर की महिमा को महसूस कर सकते हैं राइट नाउ, उसकी ग्लोरियस प्रेजेंस को आप महसूस कर सकते हैं राइट नाउ, कि परमेश्वर की प्रेजेंस अभी भी हमारे बीच में मौजूद है। आमीन। और ये प्रेजेंस, इस ग्लोरी को लेना, सोखना, संभालना, इसके साथ चलना, इसके लिए प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस, कि अपनी लाइफ को किस बाउंड्री में चलाना है,
कहां तक जाना है, कहां तक नहीं जाना, आप कर सकते हैं। आमीन। इसमें रहना शुरू करो, इसमें रहना शुरू करो, इसमें रहना शुरू करो। मैंने कहा जस्ट 45 मिनट की प्रार्थना से कुछ नहीं होगा। कई बार अगर आपको ये मालूम है कि 45 मिनट के बाद आपने जस्ट खाना बनाना है या बाहर जाना है, काम करना है, तो वो ठीक है। 45 मिनट की प्रार्थना आपको परीक्षाओं से बचाएगी, खुदावंद से ब्लेसिंग को लेके आएगी, आपको परमेश्वर के सामने रखेगी, प्रभु आपके कामों को पूरा करेगा, ये सब होता रहेगा, हीलिंग भी हो जाएगी। पर जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं ये अलग लेवल की बात है। वो ये बात है कि आप मांगा आपने 1, खुदा ने भेजे 10। मैं उस चीज की बात कर रहा हूं। आमीन। आप तैयार हैं उस प्रेजेंस को सोखने के लिए? ब्रांचेस तैयार हैं उस प्रेजेंस को सोखने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। अगर हम यहां बैठे और ब्रांचेस वहां हैं हजारों किलोमीटर दूर, वहां भी वो उसी प्रेजेंस को महसूस कर रहे होंगे। क्योंकि जब प्रेजेंस उतरती है एक विजन के ऊपर, जो जो व्यक्ति उस विजन के साथ जुड़ा हुआ है वो सेम वो प्रेजेंस उन लोगों को टच करती। क्योंकि हम एक ही गाड़ी के नीचे हैं। मैं आपका इंजन हूं तो आप डिब्बे हैं। अगर मैं ठंड से होकर गुजर रहा हूं तो आपको भी ठंड लगेगी। अगर मेरे पास अच्छा मौसम आ गया तो वो आपको भी महसूस होगा। आप समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? वो जस्ट आपको भी महसूस होगा, वो ब्रांचेस में महसूस होगा। खासकर जो लोग विजिबली प्रेजेंट होते हैं, जो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, जो चर्च में होते हैं, ब्रांचेस में होते हैं, खासकर उन लोगों के ऊपर वो खास समझेंगे कि परमेश्वर की प्रेजेंस आज हमारे बीच में है। आमीन। आज जब आप पे ले हैंड होगा, आप पर जब प्रेयर होगी, तो इसी विषय से ही इवेंजलिस्ट लोग आप पर प्रेयर करेंगे कि जब आप यहां से जाएं, वो ग्लोरी, वो महिमा के लिए आप प्यासे हो जाएं। आपको कुछ ना और दिखे, ग्लोरियस प्रेजेंस में रहना आप सीख सके, खुदा की हुजूरी में रहना आप सीख सकें। सारा कुछ आपके आसपास बदल जाएगा। आप देखना, सेम आप शांति का महसूस करोगे। चाहे आपके आसपास लड़ाइयां लगी हों, फिर भी वो पीस, वो शांति, वो अजीब तरीके की शांति, वो एक आनंद जो है वो आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आई थिंक कुछ लोगों ने इसे पहली बार सुना है, ऐसी टीचिंग को। मैं पहले भी दे चुका हूं ये टीचिंग अलग तरह से, लेकिन कुछ लोगों ने पहली बार इसको एक्सपीरियंस किया है कि परमेश्वर की ग्लोरी, जो उसकी प्रेजेंस है, वो किस तरह से है। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। खुदावंद का आत्मा चर्च के लोगों पे उतर चुका। अगर आप देखेंगे तो अपने हाथों को उठाओ, चेंज करो इसको, वर्शिप कर। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। तू जलाली है, आसमानी है, तू यहोवा की मीठी वाणी है। तू जलाली है, आसमानी है, तू यहोवा की मीठी वाणी है। तू जलाली है, आसमानी है, तू यहोवा की मीठी वाणी है। ये सुनामी में मांगे दुआ, उस जलाली से छूले सरा। की माने बना, हर गम से कर दे यीशु की माने बना, हर गम से कर दे। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। सब जन अपने हाथों को उठाओ। अपने देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठाकर खुदावंद का रूह हमारे देश के ऊपर अपनी दया को बहाए।
अपनी स्क्रीन के सामने हाथ करेंगे अपने देश के लिए प्रार्थना करते हुए। खुदावंत का आत्मा हमारे देश को फाइनेंशियली, पॉलिटिकली हर तरफ से स्थिर करे, ब्लेस्ड करे यीशु मसीह के नाम में। वो इसकी इज्जत को बढ़ाए और जहां जहां भी आप सब लोग जिस देश से मुझे देख रहे हैं, अपने अपने देश को, उसके झंडे को उठाकर आप अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। बाइबल कहती है मसीही लोग अपने देश के लिए आशीष का कारण होंगे। हम अपने देश को ब्लेस्ड घोषित करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आप जिस जगह से मुझे देख रहे हैं, मैं आपके देश को ब्लेस्ड घोषित करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं आपके देश के, मेरे देश के सारे फाइनेंशियल इश्यूज सॉल्व हो और ये ब्लेस्ड हो और ये आगे बढ़े यीशु मसीह के नाम में। देश के पॉलिटिशियंस को खुदाबंद के हाथों में सौंपते हैं। खुदाबंद तेरी शांति, तेरी पीस, तेरी बुद्धि उन पे आए और वो लोगों के लड़ने मरने का नहीं बल्कि बचने का कारण बन जाए यीशु मसीह के नाम में। अपने देश की सरकारों के लिए, सेंटर की सरकार के लिए प्रार्थना करते हैं खुदाबंद के हाथ को उन पर आने के लिए, क्योंकि परमेश्वर सबसे प्यार करते हैं। अपने स्टेट की सरकार के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदाबंद के बड़े हाथ को, बड़ी बुद्धि को उनके लिए मांगते हैं। खुदाबंद का आत्मा जीव और चमकीरिंदी के साथ बड़े कार्य करे, उनकी अगुवाई करे, उनके हाथ को पकड़े, उन्हें लेके चले। हर तरह का डर खौफ उनकी जिंदगियों से खत्म हो जाए। शैतान की सारी रुकावटें उनकी जिंदगियों से खत्म हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन हो जाए। ये आशीष आपकी है। अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ जाओ, अपनी कुर्सी पे बैठ जाओ, अपने हाथों को उठाओ, ऑयल को तैयार रखो।